हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स लेंस। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हमारा जुलूक ट्रिप का थर्ड डे है। सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग उठ गए थे, नहा धो के रेडी हो लिए। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलेंगे आज के जो साइट सीइंग प्लेसेस है वो देखने। आज हम देखेंगे जुलूक ट्रिप का जो मेन अट्रैक्शन है वो है सिल्क रूट, और उसके साथ कुछ और प्लेसेस है वो भी कवर करेंगे, जैसे कुपू, नाथंग वैली, एलिफेंट लेक, ओल्ड बाबा मंदिर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हर वीक मेरे चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आपका ट्रैवल कंटेंट में इंटरेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कल जब हम लोग जुलूक में आए थे तो यहाँ पे चारों तरफ होम स्टे के आसपास पूरा क्लाउड से भर गया था, लेकिन आज देखिए वेदर कितना क्लियर है। तो यही मज़ा है पहाड़ों का, कभी क्लाउड्स और कभी एकदम क्लियर वेदर। तो चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये जर्नी। ब्रेकफास्ट में मैगी और गर्मा गर्म चाय पी के कोको को बाय बाय बोल के हम निकल रहे हैं आज के टूर के लिए। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आड़ीतार से जुलूक हम कैसे पहुंचे, रास्ते में हमने कौन से साइट सीइंग प्लेसेस देखे और जुलूक में हम कौन से होम स्टे में स्टे कर रहे हैं। सारा डिटेल्स पाने के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आज के वीडियो के एंड में दे दिया है। तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए, सुबह के अराउंड 8:20 हो रहे हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं आज की साइट सीइंग के लिए, देखते रहिए। कल जब हम जुलूक पहुंचे मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था, क्योंकि कल यहाँ का वेदर काफ़ी क्लाउडी था, तो आज के वेदर को लेके मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। लेकिन लकीली आज का वेदर बिल्कुल सनी और ब्राइट है। सनलाइट और ब्लू स्काई देख के लग रहा है कि आज हमारी ट्रिप बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये टूर में हम कुछ अमेजिंग सीनिक ब्यूटी कैप्चर करें, माउंटेन्स और नेचर का फुल मजा लें। गणित व्यू पॉइंट, यहाँ पे हमने गाड़ी रोका, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, सामने टॉयलेट है वहाँ पे, और अभी नीचे से यहाँ से जाएंगे तो ये व्यू पॉइंट है। ये है गनेक व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट जुलूक से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको पूरा जिगजैग सिल्क रूट रोड का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। ऊपर से देखने पर रोड बिल्कुल स्नेक जैसा घूमता हुआ दिखता है, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। गनेक व्यू पॉइंट देख के हम अभी आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट की तरफ, जो है थाम्बी व्यू पॉइंट।
अभी हम पहुंच गए हैं थाम्बी व्यू पॉइंट पे। यहाँ से जो जिगजैग रोड का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है और कांचनजंगा का जो व्यू देखने को मिल रहा है, ओ माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है थाम्बी व्यू पॉइंट, जो लगभग 11,200 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है। ये व्यू पॉइंट जुलूक से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको कांचनजंगा और ओल्ड सिल्क रूट के जिगजैग हेयरपिन बेंड्स, जिन्हें लोग भूलभुलैया भी कहते हैं, उसका एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। कई साल पहले ये रास्ता इंडिया और चाइना के बीच का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था। तिब्बत के लासा से लेकर वेस्ट बंगाल के तुमलुक तक व्यापारी इसी रास्ते से गुजरते थे। इस रास्ते का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना से बहुत सारा सिल्क यहाँ से ले जाया जाता था। उसके बदले इंडिया से नमक, मसाले और घोड़े भेजे जाते थे। 1962 के वॉर के बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन आज ये टूरिज्म के लिए खुला है। इस रास्ते पर बने ये 32 हेयरपिन बेंड्स हमें उस पुराने दौर की याद दिलाते हैं जब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी चलाता था। यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें और टॉयलेट्स अवेलेबल है। थाम्बी व्यू पॉइंट से निकलने के बाद जब हम अपने अगले स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में हमें एक ऐसी जगह दिखी जो बिल्कुल रैंडम थी। और सच बताऊं, यहाँ से सिल्क रूट के हेयरपिन बेंड्स का व्यू थाम्बी व्यू पॉइंट से भी ज्यादा क्लियर और बेहतरीन लग रहा है। कभी कभी ऑफिशियल पॉइंट से हटकर रास्ते में ही सबसे खूबसूरत नज़ारे मिल जाते हैं। रास्ते में हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी, जो है ये छोटा सा लेक। ध्यान से देखने पर इसका शेप आपको बिल्कुल इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मैप जैसा लगेगा। नेचर भी कितनी क्रिएटिव है ना, बिना किसी पेन या पेपर के ये जमीन पर ही मैप बना देती है। ये जो है ना, ये है सनराइज व्यू पॉइंट। यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आएंगे तो यहाँ से कांचनजंगा का वो ऑरेंज व्यू देखने को मिलेगा और आसपास का नज़ारा भी बहुत सारा सुंदर होगा। तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। इस ट्रिप में आने के लिए आपको एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट निकालना पड़ता है। वो आपको कैसे मिलेगा, उसका सारा डिटेल्स मैंने मेरे सेकेंड डे की वीडियो में बताया है। आज के वीडियो को पूरा देख लेने के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज की वीडियो के एंड में दे दिया है। पहुंच गए हम हमारे आज के नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट पे, जो है नाथंग वैली। 13,500 फीट की हाइट पे बसा इस नाथंग वैली को ईस्ट सिक्किम का लद्दाख भी बोला जाता है। इस टूर में टूरिस्ट्स को नाथंग वैली के अंदर नहीं ले जाते हैं, आपको सिर्फ इसी पॉइंट से वैली का नज़ारा दिखाकर आगे निकल जाते हैं। अगर आपको वैली के बिल्कुल बीच में जाना है तो उसके लिए आपको आपके गाड़ी के ड्राइवर को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन चिंता मत करिए, हमने प्लान किया है कि वापसी में हम वैली के अंदर जरूर जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ नाथंग वैली के वो पुराने घर और वहाँ की असली लाइफ देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये सफर अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम पहुंच गए हैं हमारे आज के नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट पे, जो है कुपुप। कुपुप एक छोटा सा गांव है चाइना बॉर्डर के पास। इस गांव के एकदम पास में ही है ये खूबसूरत लेक, जिसका नाम है कुपुप लेक। हम पहुंच गए हैं कुपुप। 13,400 फीट की हाइट पे बसा है ये लेक। इसको कुपुप लेक भी बोलते हैं।
और एलिफेंट लेक भी बोलते हैं। इसको ही बोलते हैं एलिफेंट लेक। वो सामने देखिए एलिफेंट का जो ट्रंक होता है ना, वो सामने का वो छोटा सा जो चैनल निकला है वो एलिफेंट के ट्रंक जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे ये उसका पूंछ है, तो इसको ही कहते हैं एलिफेंट लेक। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है, कैफ़े लिखा हुआ है, पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं, देख के बताती हूँ आपको। और यहाँ पे टॉयलेट है, पे एंड यूज टॉयलेट। यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग चाय बिस्किट्स ये सब बेच रहे हैं। कुपूप्लेक्स से निकल के अभी हम जा रहे हैं ओल्ड बाबा मंदिर की तरफ। रास्ते पे हमने इस व्यू पॉइंट में स्टॉप लिया जहाँ से कांचनजंगा और आसपास के वैली का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये है टुकला वैली व्यू पॉइंट। यहाँ पे नीचे का जो वैली है, वैली का भी व्यू देखने को मिलता है और सामने कांचनजंगा का भी बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। वैली में देखिए डिफरेंट कलर्स है, जैसे ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ब्राउन है, येलो है, ऐश है, ब्लैक है। तो वैली में बहुत डिफरेंट टाइप्स के कलर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वैली है। कल टेम्परेचर बहुत लो हो गया था, तो इसलिए देखिए नाला का जो पानी है ना पूरा बर्फ़ हो गया है। यहाँ पे देखिए सिल्क रूट पर घूमते घूमते अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां हिमालयस की ठंडक और देशभक्ति की गर्मी दोनों महसूस होती है। ये है ओल्ड बाबा मंदिर, जो समंदर से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पूरे सफर के दौरान हम काफी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ट्रैवल करते हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ या हल्का सा ब्रीदिंग इशू महसूस हो। सेफ्टी के लिए इस ट्रिप में अपने साथ एक ऑक्सीजन कैन कैरी करना मैंडेटरी है। वो कैन आपको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में सारा डिटेल्स मैंने मेरे सेकेंड डे के वीडियो में शेयर किया है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे शोरूम है जहाँ पे आपको आपका जूता खोल के रखना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं वो बंकर देखने जहाँ पर बाबा जी रहते थे। अभी उस बंकर को एक टेम्पल बना दिया गया है।
लगभग 50 से 60 सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर मंदिर तक पहुंचना होगा। ये मंदिर किसी भगवान का नहीं है, बल्कि ये विश्वास, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ यहाँ पे आपको उतार देती है, तो आप यहाँ से ये सामने शूज़ खोल के यहाँ से चल के आपको ऊपर मंदिर तक आना होगा। ये है मंदिर। मेरे पीछे जो ये रेड बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये एक टेम्पल है। ये टेम्पल है बाबा मंदिर, बाबा हरभजन सिंह को डेडिकेट करते हुए ये टेम्पल बनाया गया है। एक्चुअली हम जब छांगू लेक से आते हैं ना, जो बाबा मंदिर देखते हैं वो नया बाबा मंदिर है जो बाद में बनाया गया है। ये है ओल्ड बाबा मंदिर, ओरिजिनल बाबा मंदिर। तो यही पहले का मंदिर है जो यहाँ पे था, उसके बाद वो वाला बनाया गया था। तो आज हम जुलूक की ट्रिप पे ये मंदिर देखें। अगर आप चाहते हैं तो छांगू लेक की तरफ से भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज दे के वहाँ से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन हम उस टाइम पे नहीं आए थे यहाँ पे, तो आज जब जुलूक ट्रिप में ये सिल्क रोड देखने आए थे तो अभी हमने ये दर्शन कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के एक बहादुर सोल्जर थे, जो 1960s में यहाँ नाथुला पास के एरिया में ड्यूटी पर तैनात थे। कहा जाता है कि 1968 में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो शहीद हो गए। उनके साथी सोल्जर्स बताते हैं कि बाबा उनके सपनों में आए और उन्हें अपनी बॉडी की लोकेशन बताई। इंडियन आर्मी का मानना है कि बाबा की आत्मा आज भी बॉर्डर की रक्षा करती है। यहाँ आकर आप देखेंगे कि उनका कमरा भी संभाल कर रखा गया है। उनकी यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनका बिस्तर, सब कुछ आज भी एक सोल्जर की तरह मेंटेन किया जाता है। बाबा हरभजन जी को अभी भी ऑन ड्यूटी सोल्जर माना जाता है। उन्हें सैलरी दी जाती है और हर साल वो अपनी छुट्टी पर अपने घर पंजाब भी जाते हैं। उनका पूरा सामान और सीट ट्रेन में बुक की जाती है। यहाँ खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग आती है। एक तरफ शांति और दूसरी तरफ देश के लिए जान देने वाले वीर जवान के लिए गहरा सम्मान। यहाँ पर कुछ डायरीज रखी हुई होती है, जहाँ पे लोग अपने दिल की बात, प्रॉब्लम्स, विशेस लिखते हैं, जैसे बाबा से सीधे बात कर रहे हो। ये सिर्फ कागज पर शब्द नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा का प्रमाण है। टेम्पल से निकल के आप लेफ्ट साइड पे सीधा आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वॉल ऑफ ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ये जो प्लैक्स हैं, ये इंडियन आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स ने बाबा जी की याद में डोनेट किए हैं। वॉल ऑफ ब्लेसिंग्स के थोड़ा आगे ही ये कुंड है, जिसको बाबा जी का कुंड बोला जाता है। कहते हैं कि बाबा जी जब यहाँ पे पोस्टेड थे तो उन्होंने जमीन खोद के ये कुंड बनाया था। ये कुंड हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है और विंटर्स में भी इसका पानी नहीं सूखता। मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री किया था, उसके राइट साइड पे है ये हिस्ट्री रूम और ये सुवेनियर शॉप। ये है यहाँ का हिस्ट्री रूम, जहाँ पे आपको बाबा जी की लाइफ, उनका सर्विस, उनके लेगेसी और इस टेम्पल के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। हिस्ट्री रूम के साइड में ही है ये सुवेनियर शॉप। सुवेनियर शॉप के साइड में ही ये टेम्पल है जहाँ पे पाठ चल रहा है। यहाँ से आपको ये लेके माथे पे बांध के फिर अंदर जाना पड़ेगा। मंदिर से निकल के हिस्ट्री रूम और सुवेनियर रूम क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक कैंटीन है, आर्मी कैंटीन, वहाँ से आप खाना खा सकते हैं।
ये है यहाँ का कैंटीन। कार पार्किंग एरिया के पास टॉयलेट्स भी अवेलेबल है। अभी हम लोग नाथंग वैली की तरफ जा रहे हैं। जैसा मैंने आप सबको पहले प्रॉमिस किया था कि वापस आते वक्त हम नाथंग वैली जरूर विजिट करेंगे, तो अब फाइनली हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ का नज़ारा हर मौसम में बदलता है। विंटर में ये बिल्कुल सफ़ेद बर्फ से ढकी होती है और समर्स में यहाँ वाइल्ड फ्लावर्स खिले होते हैं। इस ट्रिप में नाथंग वैली नहीं दिखाते हैं, मतलब जो व्यू दिखाया था ऊपर से नाथंग वैली का सिर्फ वही दिखाते हैं। हमने एक्चुअली 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया यहाँ नाथंग वैली तक आने के लिए। रास्ता बहुत ही ख़राब है जैसे आपने देखा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते थे, तो इसलिए हम आ गए। अगर आप नहीं आना चाहते तो ऊपर से वैली का व्यू लेके भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। अगर आप आए यहाँ पे तो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 800 रुपीज़। वो सामने एक स्पॉट है जो हम देखने जा रहे हैं। सामने जो ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे लोग मिनी पोटाला पैलेस भी कहते हैं। इसका नाम मिनी पोटाला पैलेस इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डिज़ाइन तिब्बत के फेमस पोटाला पैलेस से इंस्पायर्ड है। व्हाइट वॉल्स, गोल्डन रूफटॉप और पैलेस जैसी आर्किटेक्चर इसे एक रॉयल और स्पिरिचुअल लुक देते हैं, लेकिन ये कोई असली पैलेस नहीं है। ये एक बुद्धिस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है जहाँ स्पेशल प्रेयर्स और स्पिरिचुअल रिचुअल्स किए जाते हैं। नाथंग वैली अपनी रॉ ब्यूटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए काफी फेमस है। इस गांव के लोगों का मेन काम है याक पालना, पर अब ये लोग हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए होम स्टेज भी चलाते हैं। सिल्क रूट ट्रिप के दौरान बहुत से ट्रैवलर्स नाथंग वैली में स्टे करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की शांति और रॉ हिमालयन ब्यूटी एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है। ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं, इसे नाथंग मोनेस्ट्री या गादेन चोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये मोनेस्ट्री लगभग 100 साल पुरानी है। पुराने समय में जब ये एरिया ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा था, तब यहाँ से गुजरने वाले ट्रैवलर्स और लोकल लोगों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर हुआ करता था। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इस मोनेस्ट्री को प्रार्थना और ध्यान के लिए यहाँ पे स्थापित किया था। आज भी ये मोनेस्ट्री इस रिमोट वैली में शांति, फेथ और हिमालयन कल्चर का एक खूबसूरत सिंबल बनी हुई है। यहाँ पे बने ये 8 व्हाइट स्तूपास गौतम बुद्ध की जीवन के 8 इम्पोर्टेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जन्म से लेकर निर्वाणा तक की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं। बुद्धिज्म में इन्हें शांति, विजडम और एनलाइटमेंट का सिंबल माना जाता है। देखिए कल शायद टेम्परेचर बहुत लो होगा, इसलिए यहाँ पे जो पानी था वो पूरा जम गया है, बर्फ़ हो गया है, सॉलिड बर्फ़।
कुछ जगहों पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है, ये सारा बर्फ़ है। और वहाँ पे देखिए याक घास चल रही है। यहाँ पे एक टेम्पल भी है जहाँ पे काम चल रहा था, इसलिए हम देख नहीं पाए। नाथांग वैली से निकल के अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट की तरफ। हमारा ये जुलूक ट्रिप टोटल 5 दिन का है और 5 दिन के लिए हमने एक कार हायर किया है। पर डे चार्ज लगा है 3,500 रुपए। हम लोग यहाँ से निकल के आए, देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू नाथांग। तो यहाँ से आप जाओगे तो नाथांग वैली पहुँच जाओगे। और हम लोग जाने के टाइम पे यहाँ से निकल गए थे कुपू के लिए। तो अभी वहाँ से घूमते हुए आए, तो इस रूट से आए, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये। कभी देखा है ऐसा बादलों का चादर? मैं एक्चुअली फ़्लाइट में बैठ के ऐसा देखी हूँ नज़ारा, लेकिन कभी मतलब ज़मीन पे खड़े होके ऐसा नज़ारा नहीं देखा। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कोई नहीं दिखाएगा आपको ये नज़ारा जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल है। हम लोग अभी थोड़ा मोमो वगैरह खाए, अभी जा रहे एक पॉइंट पे, थोड़ा पहाड़ के ऊपर एक व्यू देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आपका भी दिमाग मतलब घूम जाएगा, होश उड़ जाएगा व्यू देख के। यहाँ से चलते हुए आए हम। अभी मैं आपको वो नज़ारा दिखाती हूँ। माय गॉड, क्या नज़ारा है, मतलब सांस फूल गया हमारा थोड़ा ऊपर तक चलते हुए आने में। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना अभी आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि दिखाओ भाई दिखाओ, क्यों बकबक कर रही हो, राइट। तो मैं एक्चुअली उस पॉइंट तक जा रही हूँ जहाँ से आपका व्यू अच्छे से दिखा पाऊँगी आपको, इसलिए बकबक कर रही हूँ, ठीक है। और बकबक नहीं करूँगी, देखिए, ठीक है। कांचनजंगा और बादलों का पूरा चादर, यहाँ पे ग्रीन माउंटेन्स। ओह माय गॉड, क्या व्यू है। हम दोनों अभी यहाँ पे बैठ के इस व्यू पॉइंट के सामने बैठ के, अभी व्यू पॉइंट नहीं है ये, हम लोग एक्चुअली चलते हुए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी ऑरेंजेस खा रहे हैं और वेट कर रहे हैं सनसेट होने का, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भैया है उन्होंने बताया कि सनसेट होने पे यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है वो अमेजिंग होता है। तो इसलिए हम लोग अभी 2 घंटा वेट कर रहे हैं। अभी 2:30 बजा है, हम लोग 4:30 बजे तक वेट करेंगे वो व्यू कैप्चर करने का, क्योंकि मुझे खुद भी देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वो व्यू बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अभी उस साइड से मैंने आपको कांचनजंगा का व्यू दिखाया और क्लाउड्स का वो चादर दिखाया। अभी यहाँ से एक और व्यू दिखाती हूँ, आइए।
यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का ऐसा एक प्लांट दिखा। अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा और ऊपर जा रही हूँ और ऊपर से कैसा व्यू देखने को मिलता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. ठंड में जम चुके हैं हाथ, इसलिए ग्लव्स पहना जा रहा है। नज़ारा कैसा लगा? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम है ना ऐसा नज़ारा हमने देखा। इतना ट्रैवल करते हैं लेकिन ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। या We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या देख रही हूँ। ये क्या है मतलब? ओ माय गॉड। As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. वहाँ पे देखिए कांचनजंगा दिख रहा है। जहाँ पे हम वहाँ पे थे ना टॉप पे, वहाँ से थोड़ा ट्रैवल करके इस पॉइंट पे आए हैं। इस पॉइंट पे आके तो और भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड थी सिल्क रूट देखने के लिए, उस एग्जैक्ट रोड। लेकिन ये जो हमको देखने को मिला ना, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट ब्लोन अवे बाय द व्यू। The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. हम लोग अभी आए हैं लुंगथुंग में। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से नीचे सिल्क रूट और जुलूक का भी व्यू देखने को मिलता है। लेकिन अभी तो चारों तरफ क्लाउड से भर गया है तो नीचे का व्यू नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से सनसेट देखेंगे और थोड़ा नीचे भी जाके देखते हैं कैसा है। यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी अवेलेबल है। From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. ये है लुंगथुंग व्यू पॉइंट। तो यहाँ से अच्छा व्यू देखने को मिल सकता था अगर बादल नहीं होते। लेकिन अभी बादलों का जो व्यू देखने को मिल रहा है वो भी कुछ कम नहीं है। और उस साइड पे पूरा कांचनजंगा है। तो अभी सनसेट होने का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। कांचनजंगा, यहाँ पे सिल्क रूट का रोड। Our hearts beat
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the इस साइड पे कांचनजंगा पूरा ढक गया, पूरा एंटायर कवर हो गया। Sleep never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. हम भी एक्चुअली अभी ढक जा रहे हैं बादलों से 2 मिनट बाद हमको भी आप देख नहीं पाओगे। बस कुछ ही पलों में मेरे सामने एक ऐसा नज़ारा था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पता नहीं इसे एक खूबसूरत सनसेट कहूँ या नेचर का एक जीता जागता जादू। जैसे सूरज धीरे धीरे बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा हो, आसमान अपने रंग बदल कर कहानी सुना रहा हो और हवा हर लम्हे को और भी ज़्यादा जिंदा बना रही हो। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे नेचर अपनी पूरी रूह से एक सिनेमैटिक मास्टरपीस रच रहा हो और मैं बस खामोशी से उस पल का हिस्सा बन गई। From the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. तो कैसा लगा आप लोगों को जुलूक ट्रिप का 3rd डे का आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में इसी ट्रिप का 4th डे का वीडियो पब्लिश करूँगी जहाँ पे हम जाएंगे जुलूक से सिलेरी गाँव। वो वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी उस वाले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड टेक केयर।